Very good morning student. Today is your SST class. I am going to teach SST chapter 1 The Imaginary Lines. अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी आने वाली नई वीडियोज हैं इस SST से रिलेटेड, मोरल साइंस से रिलेटेड, ये सारे आपको ईजिली मिल सके। द इमेजिनरी लाइन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यह बात समझने की है कि इमेजिनरी लाइंस होती क्या है। जो भी ग्लोब, जो कि पृथ्वी का एक प्रारूप है, ठीक, ग्लोब में जो भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी लाइंस होती हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी लाइंस कहलाते हैं। द अर्थ सरफेस टू मेड इज मेड अप ऑफ लार्ज लैंड मास नन एज कॉन्टिनेंट्स, वाटर बॉडीज known as oceans and seas, and a large number of small islands. जो अर्थ की सतह सरफेस है वह किस चीज़ से मिलकर बनी है? तो लार्ज, अप टू लार्ज लैंड मासेज नन एज, बड़ी मात्रा में जो लैंड मास है, अर्थ पृथ्वी की जो सतह है वह महाद्वीपों, कॉन्टिनेंट्स, वाटर बॉडीज, जो भी पानी के से रिलेटेड है वो, नन एज ओशियंस, सागर, महासागर, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आइलैंड, और बड़ी संख्या में छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। द जोग्राफर्स क्रिएटेड द ग्लोब फॉर द पर्पज ऑफ लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। और जो भौगोलिकविद हैं उन्होंने एक पृथ्वी का प्रारूप तैयार किया जिसे हम ग्लोब के नाम से ही जानते हैं। और इनका उद्देश्य क्या था ग्लोब तैयार करने का? ग्लोब तैयार करने का मेन उद्देश्य था कि जो भी अर्थ पे लोकेटेड प्लेस की लोकेशन को पॉइंट आउट करना, ठीक है। नेक्स्ट, सम इमेजिनरी लाइंस आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑन द ग्लोब। और कुछ जो भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस ग्लोब में है, द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। अब सबसे पहले जानने की बात क्या है कि वर्टिकल लाइंस किस तरह की होती है और हॉरिजॉन्टल लाइंस किस तरह की होती है, ठीक। तो जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती है, ठीक, वो क्या होती है? ऐसे जो अप टू डाउन होती है, ठीक, वो क्या कहलाती है? वर्टिकल लाइंस। डाउन टू अप या अप टू डाउन, ठीक। इसी तरह आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो भी लाइंस होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं, ठीक। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। तो जो भी हमारी वर्टिकल लाइंस बने होते हैं ग्लोब में वो क्या कहलाते हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं, देशांतर। और इसे हम देशांतर के नाम से, हिंदी में इसे देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में हम देशांतर रेखा कहते हैं। और एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस, और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने अभी बताया, हॉरिजॉन्टल लाइंस किस तरह की होती है, तो वो इस तरह की होती है, ठीक। जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वह क्या कहलाती है? लैटिट्यूड, और इसे हम हिंदी में अक्षांश रेखा कहते हैं। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन द ग्लोब। और जो लैटिट्यूड की इमेजिनरी लाइंस होती है वो किस लोकेशन से चलती है? अब लोकेशन मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि जो भी ग्लोब में लोकेशन पेपर पे जो शो किया जाता है वो क्या होता है? ईस्ट, ठीक, इस तरह से रहता है। इस साइड में हमारा ईस्ट होता है, यह हमारा वेस्ट अपोजिट साइड, ये नॉर्थ, और ये साउथ। ईस्ट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ को एन से, वेस्ट को डब्ल्यू से, और साउथ को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर?
रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जो इमेजनरी लाइंस लैटिट्यूड जो होता है वह ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, इस तरह से लाइन होती है। इसके साथ ही आपका है, और जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, इमेजिनरी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड इज द इक्वेटर। इक्वेटर सबसे बड़ा जो इमेजिनरी लाइंस होती है वो हमारी इक्वेटर होती है। ठीक, ये बीच में, अब देखिए लैटिट्यूड में कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ी लाइंस जो होती है वह इक्वेटर कहलाती है। इसे हम हिंदी में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे हम हिंदी में भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं इक्वेटर को। इसके बाद आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके जस्ट ऊपर। अब इक्वेटर के जस्ट नीचे हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम मकर रेखा के नाम से, ठीक, इसके ऊपर होता है आर्कटिक सर्किल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर आर्कटिक सर्किल और जस्ट नीचे अंटार्कटिक सर्किल होता है। ठीक, और ये जो नॉर्थ मैंने अभी डायरेक्शन में बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर होता है, तो नॉर्थ जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल्स पे होता है। और उसी तरह हमारा जो साउथ होता है वो भी 90 डिग्री एंगल्स, साउथ पोल। ऊपर वाले को नॉर्थ पोल, एनपी रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ पोल को, और एसपी रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ पोल को। इसके साथ ही हमारा ये इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर मैंने अभी बताया, इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पे होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों का जो एंगल होता है 23.5। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, इसे हम 23 डिग्री नॉर्थ से रिप्रेजेंट करेंगे। और यह ईस्ट टू साउथ के बीच में है, तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम 23.5 साउथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, उसी तरह आर्कटिक सर्किल को भी, ये नॉर्थ में है इसलिए हम 66.5 नॉर्थ, और यहाँ अंटार्कटिक सर्किल साउथ में है इसलिए 66.5 साउथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, इट डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल्स। और जो इक्वेटर है यह हमारी पृथ्वी को हाफ एंड हाफ में डिवाइड करता है, आधे आधे में डिवाइड करता है, क्योंकि यह बीचों बीच होता है। और नन एज हेमिस्फीयर, और इसे हम गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक, जो आधे आधे में डिवाइड करता है उसे हम गोलार्ध के नाम से जानते हैं। सर्किल को हाफ, पूरा वो सर्किल है, सर्किल को एकदम हाफ इक्वेटर करता है, तो वो क्या है आपका गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। हेमिस्फीयर की हिंदी होती है गोलार्ध। और जो नॉर्थ साइड, अब क्या है, इक्वेटर का ऊपर का भाग नॉर्थ साइड में है और नीचे का भाग साउथ साइड में है। तो ऊपर का भाग जो नॉर्थ साइड में है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का साइड जो दक्षिण के भाग में है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से या साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। Latitude are also called parallels of latitude as they run parallel to each other and to the equator। और जो भी ये हमारा लैटिट्यूड है वो इक्वेटर के जस्ट पैरेलल होता है। और पैरेलल लाइंस के मतलब क्या होता है कि पैरेलल लाइंस आपस में कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, वो डिस्टेंस बना के चलते हैं। ठीक, वो डिस्टेंस उनकी प्रॉपर वे में मेंटेन रहती है, और यह एक दूसरे से कभी आपस में कहीं भी मिलते नहीं हैं। ठीक, तो ये जो भी है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक,
लैटिट्यूड आर मेजर्स विद द यूनिट ऑफ डिग्रीज। मैंने अभी आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि लैटिट्यूड हमेशा डिग्री में मेजर किया जाता है। द इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड्स पोल। पोल्स आर 90 डिग्री। जो भी इक्वेटर का 0 डिग्री होता है, जो भी पोल्स नॉर्थ पोल या साउथ पोल है हमारे, वो 90 डिग्री हो साउथ ऑफ इक्वेटर है। द पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पैरेलल जो भी लाइन से होती हैं उसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री जो भी होती है 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, जो भी एज इट इज चलता है वो एन से नॉर्थ साइड में, इसलिए उसे एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और साउथ साइड में जो भी होते हैं उसे हम साउथ साइड से एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि यह नॉर्थ साइड में है और ये साउथ साइड में है। अब देयर आर 181 लैटिट्यूड्स इन ऑल। टोटल ग्लोब में, हमारे टोटल ग्लोब में इस तरह की जो लाइनें हैं चलती हुई, ये टोटल हमारी 181 है। ठीक, अब क्या है, ये 181 डिवाइड कैसे होता है? तो सबसे बीच में क्या है, हमारा इक्वेटर है, ये अलग है। अब इक्वेटर के जस्ट ऊपर 90 लैटिट्यूड्स होंगे। ठीक, और इक्वेटर के जस्ट नीचे 90 लैटिट्यूड्स होंगे। तो 90 प्लस 90 हमारा हो जाता है 180, और एक हमारे इक्वेटर होता है, उसे लेके टोटल हो जाते हैं हमारे 181 लैटिट्यूड्स। इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पे होता है। 90 लैटिट्यूड्स फ्रॉम 1 डिग्री टू 90 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड 90 लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न, मैंने कहा कि नॉर्थ साइड में 90 होंगे, और साउथ साइड में फिर इक्वेटर के जस्ट नीचे साउथ साइड जो है उसमें भी 90 लैटिट्यूड्स होंगे। उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर के साउथ साइड में होंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्थ साइड में होंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। इम्पॉर्टेंस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।